खबर में था कभी मैं, अब खबर छोड़ आया हूँ। उसके पांवों तले में अपना सफ़र छोड़ आया हूँ। हाँ, ये सच है कि उनको मोहब्बत नहीं हुई हमसे, मगर ये भी सच है कि उन पर मोहब्बत का असर छोड़ाया हूँ। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मधुशाला साहित्यिक परिवार की ओर से 11 अप्रैल को 11 बजे ऑफलाइन काव्य का उत्सव होने वाला था, जिसमें उदयपुर के स्थानीय कलाकारों के द्वारा, कलमकारों के द्वारा कविता की ना दांसू अभिव्यक्ति देने वाले थे। लेकिन कोरोना की महामारी ने इतना भयानक रूप दिखाया कि अचानक से इस कार्यक्रम को हमें क्या करना पड़ गया, अभी पोस्टपोन करना पड़ गया। लेकिन ये बात तो तय है, क्योंकि एक बार जब कार्यक्रम तय हो जाता है ना, तब अपने अंदर भावनाएं जागृत हो जाती हैं, और एक बार यदि भावनाएं जागृत हो गई तो फिर उनको शांत करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए हमने आपकी भावनाओं को ध्यान रखते हुए ना इस ऑफलाइन कार्यक्रम को ऑनलाइन कार्यक्रम के अंदर बदल दिया है, ताकि कविताएं आप घर बैठे रहें, सुरक्षित बैठे रहें और कविता का क्या उठाते रहें दोस्तों, आनंद उठाते रहें। ऐसा नहीं है कि ये ऑफलाइन कार्यक्रम भी नहीं होगा भविष्य में। जैसे ही ना कोरोना की महामारी एक बार थोड़ा सा अपना स्थान ग्रहण करेगी या थोड़ी देर के लिए स्थगित हो जाएगी ना, उस वक्त अपन इतने ही जोरदार के साथ में ये कार्यक्रम करेंगे। आप सबको ज्ञान है कि मधुशाला साहित्यिक परिवार एक उदयपुर का जाना माना साहित्यिक संस्थान है, जिसने कई प्रकार के डिजिटल कवि सम्मेलन करवा करके कितने लोगों को इस काव्य के साथ में, इस कविता के साथ में जोड़ा है, जो कि पूरे हिंदुस्तान से भी नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर से भी काफी लोगों ने जोड़ा है। इससे आप भली भांति रूप से परिचित हो। कितनी बार बड़े बड़े डिजिटल कवि सम्मेलन करवा चुका है। वही मधुशाला साहित्यिक परिवार आज फिर आपके बीच में लेकर आए हैं बहुत से नए नए कवियों को, और बहुत से पुराने कवि जो अनुभव भी रखते हैं, उनकी लिखित रचनाएं जो आपको आनंदित करेगी। कोई कविताएं आपको जोश भी भरेगी और कोई कविताएं आपको करुण या थोड़ा नरेश भी करेगी दोस्तों। तो आइए हम ऐसे ही कलमकारों को मिलवाता हूं दोस्तों, क्योंकि कविताएं जो एक आनंद का विषय है। यहाँ पे क्या होती है दोस्तों, आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि कहा गया है कि कविता सुनने से मन को शांति मिलती। क्योंकि मेरा एक शेर भी है सफलता के लिए, आपने सुना होगा कि हमें कुछ इस तरह से सफलता नहीं मिलती जैसे जेठालाल को बबीता नहीं मिलती। कविता एक ऐसा विषय है ना, जिसमें छोटी छोटी बातें कहते हुए हम इतने बड़े रूप पर चले जाते हैं, कम शब्दों में एक बड़ी बात कह देते हैं, जो लोग सोचने पर, चिंतन और तर्क करने पर मजबूर हो जाते हैं दोस्तों। ऐसे ही कुछ कविताओं की जोरसार आपके बीच में पड़ेगी। और साहित्य का नाम एक बार मैं आपसे फिर से परिचय करवा देता हूं, तो मधुशाला साहित्यिक परिवार, जिसके संस्थापक का नाम भी आपको पता है कि दीपेश पालीवाल, जो आए दिन कई न कई प्रकार के डिजिटल कार्यक्रम करते रहते हैं और जिनकी अपनी कई प्रकार की रचनाएं अन्य अन्य पत्रों के अंदर, समाचार पत्रों के अंदर जो है ना प्रकाशित होती रहती है दोस्तों। तो उसी से मैं आपका परिचय करवाऊंगा और इसके साथ में मैं उनको बुलाऊंगा ना, उससे पहले 2-4 शेर मस्ती भरे मुझसे सुन लीजिए। एक बार माहौल में आ जाइए आप कविता सुनने के, ताकि लगे कि ऑनलाइन जरूर है, लेकिन माहौल में तो आपको आना पड़ेगा, आनंद में तो आपको आना पड़ेगा। देखिए एक शायरी सुनाता हूं आपको बहुत मस्ती भरी, कि यूं ही ना किसी के ख्यालों में खोया करो, कि यूं ही ना किसी के ख्यालों में खोया करो, ना ही तुम बेमतलब के दिन रात रोया करो, और कोई सता रहा है अगर हर रोज ख्वाबों में आकर के, तो रात को हनुमान चालीसा पढ़कर सोया करो। तो दोस्तों ये है कविता का आनंद, ये है कविता की मस्ती। और मैंने कभी ये भी कहा था कि उड़ते उड़ते ये खबर आई है कि आज वो फिर मेरे शहर आई है। उड़ते उड़ते यार, घर बैठे बैठे भी वाह कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ना, कि उड़ते उड़ते ये खबर आई है कि आज वो फिर मेरे शहर आई हैं, और जो मुझे छोड़ के गई थी इंजीनियर बनने के लिए, वो पिछले चौराहे पे झाड़ू लगाती नजर आई है। तो दोस्तों ऐसे कविताओं का आपको माहौल बनाना है, ऐसी कविताओं के आपके साथ में जुड़ना है। मैं इसी क्रम में आपके बीच में इसी मधुशाला साहित्यिक परिवार के संस्थापक दीपेश पालीवाल को आमंत्रित करना चाहता हूँ, उसी जोश के साथ में और उसी होश के साथ में, और अपने घर पर बैठे हुए अपने मन से ऐसे भावों को उत्तेजित करते हुए उनको बुलाइए, ताकि उनके अंदर और जोश आए और अपनी तरफ से ये डिजिटल कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और नए से नए कवियों को जोड़ने की कोशिश करें दोस्तों। तो आपके बीच में आएंगे दीपेश जी पालीवाल, जो इस कार्यक्रम की आगामी समस्त जानकारी भी देंगे, कौन कौन से कवि कहां से आए हैं, कौन कौन इस कार्यक्रम को कराने के लिए जिन्होंने अपना प्रतिभाग के रूप में भागीदारी दी है, किस किसने इसका सहयोग किया, पूर्ण जानकारी आपको वहां से मिलेगी। तो एक बार मन से ताली बजा करके आदेशित कीजिए मधुशाला साहित्यिक परिवार के शेर है ना, दीपेश पालीवाल को। हमने हार नहीं मानी, और इस हार से दुनिया हारी है, और हाथी के सिर पर मूंग डले वो चींटी जग पर भारी है। जी हाँ साथियों, अजय जयहरी कृतिपद की इन शानदार पंक्तियों के साथ मैं शुरुआत करता हूं आज के इस दमदार कार्यक्रम युवा काव्योत्सव। जैसा कि बड़े भाई साहब श्री कन्हैया दीवाना जी ने बताया कि युवा काव्योत्सव ऑफलाइन एक बड़े पैमाने पर होने वाला था, किंतु किन्हीं कारणों की वजह से यह कार्यक्रम ऑफलाइन न होकर हमें इसको ऑनलाइन शिफ्ट करना पड़ गया। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा, जितना आनंद आपको ऑफलाइन कार्यक्रम में आता, उससे कई गुना ज़्यादा आनंद आपको इस ऑनलाइन कार्यक्रम में आएगा। तो आप सभी से आग्रह है
कि आप इस कार्यक्रम से जल्दी जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें और वीडियो के नीचे अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के रूप में ज़रूर देते रहे। मैं आप सभी का परिचय मधुशाला साहित्यिक परिवार से करवाना चाहूँगा। मधुशाला साहित्यिक परिवार मेरे और मेरी मुँह बोली बहन श्री मधु जैन द्वारा, क्षमा कीजिएगा, सुश्री मधु जैन द्वारा स्थापित किया गया था। आज से 4 साल पूर्व आज ही के दिन, जी हाँ साथियों, आज ही के दिन अर्थात 11 अप्रैल को हमने मधुशाला साहित्यिक परिवार के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और इस हेतु कार्यक्रम करवाने शुरू किए। सर्वप्रथम हमने कार्यक्रम ऑनलाइन या फिर डिजिटल के रूप में करवाने शुरू किए। फिर जैसे जैसे हम समृद्ध होते गए हमने प्रयास किया कि ऑफलाइन कार्यक्रम करवाएं। हमने कई डिजिटल कवि सम्मेलन करवाए, कई प्रतिभा खोज कार्यक्रम करवाए, हमने लगभग 27 से 28 डिजिटल कवि सम्मेलन करवाए। इस क्रम में हम हजारों युवाओं को, जी हाँ साथियों आप सही सुन रहे हैं, हजारों युवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाकर उनको ई प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया और सैकड़ों युवाओं को ऑफलाइन मंच उपलब्ध करवाकर उनकी प्रतिभाओं को निखारने का प्रयास किया और उन्हें भी सम्मानित किया। साथ ही आप इस बैनर पर देख पा रहे हैं मूल मंत्र वेलफेयर सोसाइटी। जी हाँ, यह भी मेरे मुंह बोले दीदी श्री पायल बेदी जी द्वारा स्थापित एक गैर सरकारी संगठन है जो समाज सेवा के क्षेत्र में नियमित रूप से कार्यरत है, जो हमेशा ही समाज सेवा में अपना काम करते रहते हैं। मधुशाला साहित्यिक परिवार के तहत हमने आज तक साहित्य के क्षेत्र के अतिरिक्त हमने समाज के क्षेत्र में बहुत सारा कार्य करने की कोशिश की है। इस परिप्रेक्ष्य में हमने मिशन मुस्कान के नाम से कार्यक्रम किया। साथ ही मैं मूल मंत्र वेलफेयर सोसाइटी का भी एक भावी सदस्य होने के नाते मेडिटेशन और मोटिवेशन को लेकर बेहतरीन से कार्य करने के सदैव प्रयास करता हूं। साथ ही हमने एक यूट्यूब चैनल भी बनाया जहां पर आपको मेडिटेशन और मोटिवेशन से रिगार्डिंग कंटेंट मिलता जाएगा और उसका लिंक आप तक जल्दी पहुंचा दिया जाएगा। जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे निवेदन है एक बार शेयर कर दीजिए। तो साथियों, मैं इन 4 पंक्तियों से इस कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं, इस युवा काव्योत्सव की शुरुआत करता हूं और आप सभी की प्रतिक्रिया मांगता हूं कि सूरदास के दोहों से मैं शुरू करूं या तुलसी की चौपाई से, सूरदास के दोहों से मैं शुरू करूं या तुलसी की चौपाई से, अरे दिनकर वाले रश्मि रथ से शुरू करूं या बच्चन की मधुशाला से, खैर जैसे भी हो इस कार्यक्रम की शुरुआत तो मुझे ही करनी है, तो क्यों ना इसको शुरू करूं मैं भारत माँ के जयकारों से। भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, वंदे मातरम। जी हाँ साथियों, और साथ ही इस कार्यक्रम में कई साथियों का विशेष सहयोग रहा है, मैं उनका परिचय भी आपसे करवाना चाहूंगा। जी हाँ साथियों, ये सभी हमारे मीडिया पार्टनर हैं जिन्होंने इन 4 वर्षों में हमारा बहुत सहयोग किया। एक अच्छे साथी के रूप में मधुशाला को इन्होंने काफ़ी साथ दिया, काफ़ी सहयोग किया, काफ़ी सपोर्ट किया। इस क्रम में पहले आते हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। भैया हमें काफ़ी सपोर्ट करते हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस से। साथ ही भारत टाइम्स न्यूज़ को मैं मधुशाला से अतिरिक्त नहीं मानता, हमारी हर छोटे बड़े इवेंट को पूरी तरह से कवर करते हैं भारत टाइम्स न्यूज़। जोधपुर एक्सप्रेस, भैया जोधपुर से यश भैया इसके प्रधान संपादक हैं, जो हमें नियमित सपोर्ट करते हैं, हमें आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से जिस तरह से भी हम इनसे सहयोग मांगते हैं, भैया हमें सहयोग करने की कोशिश करते हैं। द हिंद टुडे, जी हाँ साथियों, द हिंद टुडे अर्पित गुप्ता जी है जो इसके संपादक है और साथ ही इसके एडिटर इन चीफ भी है। और आप सभी का परिचय करवाना चाहूँगा हमारे एक महत्वपूर्ण स्पॉन्सर से, एक महत्वपूर्ण साथी से, जो है डॉक्टर कैलिस जैन, फिजियोथेरेपिस्ट। उदयपुर के बेहतरीन फिजियोथेरेपिस्ट में से एक है डॉक्टर कैलिस जैन, जो हमें हमेशा सपोर्ट करते हैं। हमारे जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसमें कैलिस जी या तो हमें सर्टिफिकेट, मोमेंटो और जिस तरह की जो स्पॉन्सरशिप हो सकती है बड़ी से बड़ी, वो कैलाश जी हमें देने का सहयोग करते हैं। तो मैं कैलाश जी का भी इस कार्यक्रम के दौरान काफ़ी धन्यवाद करना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। ये है, जी हाँ, ये एक बेहतरीन शख्सियत है। मैं चाहूँगा कि इनका परिचय आप सभी से करवाना अत्यंत आवश्यक है। मैं चाहूँगा कि आप इनको जानें। जी हाँ, भैया है श्री विक्रम सिंह जी भागरोत, युवा समाज सेवी गोरक्षक, जो जाडोल से हैं। जी हाँ साथियों, जाडोल उदयपुर के एक छोटी सी तहसील, एक छोटा सा कस्बा जिसके बारे में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं।
भैया ने जाडोल में कई स्टेशनरी बैंक स्थापित किए हैं। इस क्रम में ये स्टेशनरी लाते हैं, कहीं भामाशाहों से, कहीं से भी ये स्टेशनरी का जुगाड़ करते हैं, और विद्यालय स्तर पर इन्होंने स्टेशनरी बैंक के लिए काफ़ी अच्छा हमें सहयोग किया है और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं भैया। साथ ही भैया ने एक इनके साथी है नरेश जी सर के साथ मिलकर काफ़ी और अच्छे प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, जिसमें वाटर फॉर वॉइसलेस, जूता बैंक, तमाम तरह के जो सामाजिक कार्य है भैया करते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए भी भैया का प्रयास सराहनीय है, और जिस तरह हम देख रहे हैं कि गर्मियाँ बढ़ रही है, उसी प्रकार भैया ने जाडोल के लगभग हर गांव में यह कोशिश की है कि पानी की टंकी और परिंदे बांधे जाए, जिससे कि लोगों तक, या फिर अन्य जिसे हम कहते हैं कि बेजुबान जानवरों तक, पशु पक्षियों तक पानी की व्यवस्थाएं बहुत अच्छे ढंग से हो सके। इसलिए भी भैया प्रयासरत है। ये पुनः मैं आप सभी का परिचय डॉक्टर कैलाश जैन से करवा दिया था, एक बार पुनः आपका करवा देता हूँ। ये सारी उनकी स्पेसिफिकेशन है जो आपको उदयपुर में उनकी सेवाएं मिल सकती है, आप जरूर उनसे सेवाएं लीजिएगा। तो साथियों, अब हम पुनः एक बार कार्यक्रम पे आते हैं और एक शेर पढ़ता हूँ, एक दो शेर पढ़ता हूँ और इस कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ कि बादल तो बहुत गरजते हैं अब भी, पर अब बरसात नहीं आती, तुम्हें भूले बिल्कुल नहीं, बस तुम्हारी याद नहीं आती, और चीख चीख कर बैठ गया है गला मेरा, तुम सुनती नहीं या तुम्हें मेरी आवाज़ नहीं आती। एक शेर कुछ यूँ है कि तेरे होने ना होने का गम नहीं है, तेरे होने ना होने का गम नहीं है, तेरे लिए ये आंखें अब नम नहीं हैं, और सब कुछ, हाँ कि सब कुछ तो पहले जैसा ही है जीवन में, तो क्या हुआ अगर अब मैं और तुम हम नहीं हैं। आप सभी के बीच में पहले शायर को आप सभी के बीच बुलाना चाहूँगा, और उनकी भूमिका में बस एक शेर पढ़ना चाहूँगा, और एक शेर के माध्यम से आप सभी के बीच उस शायर को बुलाने का प्रयास करूँगा कि यूँ तो पास है मगर दिलों में गजब की दूरी लिए बैठे हैं, और कितने अच्छे लोग हैं, मुंह में राम बगल में छुरी लिए बैठे हैं। और शेर होता है कि मुझे भ्रष्टाचार से दूर रखने वाले वो साहब, मुझे भ्रष्टाचार से दूर रखने वाले वो साहब आजकल रिश्वत पूरी की पूरी लिए बैठे हैं, और कितने अच्छे लोग हैं, मुंह में राम बगल में छुरी लिए बैठे हैं। तो लीजिए साथियों, आप सभी के बीच प्रस्तुत है पहले कवि के रूप में श्री सविता गर्ग सावी जी। नमस्कार, मैं कवयित्री सविता गर्ग सावी, पंचकुला हरियाणा से। आज अपने काव्य पाठ की शुरुआत वहां से करती हूँ जहां से मेरी शुरुआत हुई है। वो मेरा चूम कर माथा गले मुझको लगाती है, वो मेरा चूम कर माथा गले मुझको लगाती है, मुझे जो चोट लगती है तो वो आंसू बहाती है, मुझे जो चोट लगती है तो वो आंसू बहाती है। नहीं संसार में कोई करे जो प्यार उस जैसा, छुपाती लाख में पीड़ा मगर माँ जान जाती है, छुपाऊं लाख में पीड़ा मगर माँ जान जाती है। तो माँ जैसा संसार में कोई ना हुआ है, ना ही कोई होगा। और प्रेम के जितने भी रूप हैं, उन रूपों में एक रूप है समर्पण। समर्पण सबसे बड़ा है, क्योंकि प्रेम बंधनों में कभी भी नहीं बांधा जा सकता। जहाँ समर्पण है वहाँ प्रेम है, और जहाँ प्रेम है निश्चित ही वहाँ समर्पण होना बहुत जरूरी है। मेरा एक गीत समर्पण पर आधारित है, रखती हूँ आप सभी के बीच, सुनिएगा। तेरा हर निर्णय मुझे स्वीकार है,
मधुशाला साहित्यिक परिवार से बहुत दिनों से जुड़ा हुआ हूँ। आदरणीय दीपेश पालीवाल एवं मधुशाला साहित्यिक परिवार के सभी श्रोताओं, दर्शकों, सदस्यों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। मधुशाला साहित्यिक परिवार का आज जन्मोत्सव है। मधुशाला साहित्यिक परिवार इसी तरह उत्तरोत्तर प्रगति पथ पर बढ़ता रहे। वह दिन दूर नहीं जब संपूर्ण विश्व में मधुशाला साहित्यिक परिवार का परचम लहराएगा। मैं कुछ पंक्तियां आप लोगों के समक्ष निवेदित करता हूं। ऋतु बसंत में उड़ उड़ भौरा, ऋतु बसंत में उड़ उड़ भौरा, गीत प्रेम के गाता है। देख देख मधुबन की सुषमा, मंद मंद मुस्काता है। गेंदा गम के महक बिखेरे, अली को नौ मन मीत मिलाए। शीतल सुखद बयार बहे और प्यारी कोयल गीत सुनाए। गंध और मकरंद की खातिर कुसुमों पर मडराता है। ऋतु बसंत में उड़ उड़ भौरा, गीत प्रेम के गाता है। रंग बिरंगे पुष्प खिले हैं, धरती कुसुमित सुरभित दिखती। खुशबू बिखर रही फूलों की, सजी धजी कलियां मिलती। सौंदर्य बोध में डूबा मधुकर, मिलन के गीत सुनाता है। ऋतु बसंत में उड़ उड़ भौरा, गीत प्रेम के गाता है। निखर गया प्रकृति का यौवन, खुशियों के अमृत मिलते। नई उमंगों नई तरंगों से जन जन के अंतस खिलते। भावुक दिल की बात मधुप कह, भावुक दिल की बात मधुप कह, धीरे से शर्माता है। भावुक दिल की बात मधुप कह, धीरे से शर्माता है। ऋतु बसंत में उड़ उड़ भौरा, गीत प्रेम के गाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। के सामने एक कविता पेश कर रही हूँ जिसका शीर्षक है प्यारी बिटिया। बिटिया हो रही सयानी, बिटिया हो रही सयानी, प्यार से समझा देना। एक माँ की कमी तुम उसको खलने मत देना, एक माँ की कमी तुम उसको खलने मत देना। पहला पीरियड जब उसका आएगा, पहला पीरियड जब उसका आएगा, पेट का दर्द उसे बहुत सताएगा, पेट का दर्द उसे बहुत सताएगा। तुमसे कुछ नहीं कह पाएगी, तुमसे कुछ नहीं कह पाएगी। पेट में दर्द है पापा, पेट में दर्द है पापा कह के सो जाएगी। तुम समझने में देर मत लगाना, तुम समझने में देर मत लगाना। माँ की तरह उसको सहलाना, माँ की तरह उसको सहलाना। बिटिया हो रही सयानी, प्यार से समझा देना। बिटिया हो रही सयानी, प्यार से समझा देना। एक माँ की कमी तुम उसको खलने मत देना, एक माँ की कमी तुम उसको खलने मत देना। नहीं पता उसको, नहीं पता उसको क्या ज़रूरी है, नहीं पता उसको क्या ज़रूरी है। शर्म से बनी पापा से कुछ दूरी है, शर्म से बनी पापा से कुछ दूरी है। माहचक्र पेट दर्द और सब कुछ विस्तार से बताना, माहचक्र पेट दर्द और सब कुछ विस्तार से बताना। हर बात उसे बिना शर्म के समझाना, हर बात उसे बिना शर्म के समझाना। हिम्मत देना, हिम्मत देना कि डर और शर्म की नहीं बात है, हिम्मत देना कि डर और शर्म की नहीं बात है। औरत बनने के कठिन पथ की शुरुआत है, औरत बनने के कठिन पथ की शुरुआत है। बिटिया हो रही सयानी, प्यार से समझा देना। बिटिया हो रही सयानी, प्यार से समझा देना।
एक माँ की कमी तुम उसको खलने मत देना, एक माँ की कमी तुम उसको खलने मत देना। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम शिवम कुमार सिंह, मैं छपरा बिहार से हूँ। एक छोटी सी कविता है मेरी। आशा करता हूँ कि इस कविता को आप लोगों का स्नेहासीस अवश्य मिलेगा और आप लोग इस कविता को पसंद करेंगे। टाइटिल है दोस्ती कागज और कलम से। हम जैसे कवियों का, हम जैसे लेखकों का दोस्ती तो सिर्फ कागज और कलम से ही होगा। उसी का टाइटिल है दोस्ती कागज और कलम से। ये शुरुआत करते हैं। कागज और कलम जीवन के ही अंग हैं, उन पर उतारे गए वो सब जीवन जीने के ही ढंग हैं। कविता कहानी गजल में लिखे वो शब्द मोती जैसे दुर्लभ होते हैं। लिखने वाले की आंखें नहीं, उसका दर्द बयां करते करते कागज पर वो शब्द रोते हैं। कहां हर किसी के सपने साकार होते हैं, कहां हर किसी के सपने साकार होते हैं। ये दुनिया है, यहाँ लोग अपनों से ही लाचार होते हैं। कहां हर किसी के सपने साकार होते हैं, ये दुनिया है, यहाँ लोग अपनों से ही लाचार होते हैं। अगर तकलीफें हैं तो सहते रहो, उठाओ कलम और कागज पे अपना दर्द कहते रहो। अगर तकलीफें हैं तो सहते रहो, उठाओ कलम और कागज पर अपना दर्द कहते रहो। माना कि तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है, माना कि तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है, पर अपने तकलीफों को शब्दों में ढालकर कागज पर उतारो, क्योंकि उन शब्दों का बस एक कागज ही आशियाना है। माना कि तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन अपने दर्दों को शब्दों में ढालकर कागज पे उतारो, क्योंकि उन दर्दों का सिर्फ एक कागज ही आशियाना है। नमस्कार, मैं मृदुला झारखंड से हूँ और आप सभी के समक्ष अपनी एक रचना लेकर उपस्थित हुई हूँ। सादर अभिनंदन, सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रणयातुर मन से मन की, प्रणयातुर मन से मन की, अन कही वो बारिश की रात। प्रणयातुर मन से मन की, अन कही वो बारिश की रात। शायद अधूरे रह गए थे तेरे मेरे कुछ जज्बात, शायद अधूरे रह गए थे तेरे मेरे कुछ जज्बात। धुंधली वो तस्वीर आज भी, हाँ धुंधली वो तस्वीर आज भी चित में हिलोरे लेती हैं। मृग तृष्णा बनी नयन को थोड़ा तो वो सुकून देती हैं। वेदना की तपती मरुभूमि में चांदनी सी शीतल रागिनी तुम, वेदना की तपती मरुभूमि में चांदनी सी शीतल रागिनी तुम। प्रेम के अप्रतम काव्य की मन भावन मीत सी अनुगामिनी तुम। कि तजकर सारे मोह प्रिय, हाँ तजकर सारे मोह प्रिय, कभी आना प्रीत के अंबर तले। मिलन को पल पल दृघिए प्यासे, वेदना के हार हैं नित नित छले। आस का दीपक जलता बुझता, अंतर मन दुविधा में पले। त्याग समर्पण की परिभाषा, हाँ त्याग समर्पण की परिभाषा, जब समझाए जग ही आ जले, जब समझाए जग ही आ जले। प्रणयातुर मन से मन की, अन कही वो बारिश की रात। प्रणयातुर मन से मन की, अन कही वो बारिश की रात। विश्वास अटूट प्रीत की लागी, हाँ विश्वास अटूट प्रीत की लागी, बन राधा मैं पीछे भागी। जब विश्वास अटूट प्रीत की लागी, बन राधा मैं पीछे भागी। नीर से लिख लिख प्रिय मैं पाती, नीर से लिख लिख प्रिय मैं पाती, रात रात भर मैं भी जागी। हम सफ़र हम कदम हम इस जीवन के, हम सफ़र हम कदम हम इस जीवन के, जुड़े हैं प्रीत से रीत के धागे। व्योम अम्ब से साथी हम तो, व्योम अम्ब से हम तो साथी। नीर भी अब तो गंग जमुन जल लागे, नीर भी अब तो गंग जमुन जल लागे। प्रणयातुर मन से मन की, अन कही वो बारिश की रात। शायद, हाँ शायद अधूरे रह गए थे तेरे मेरे कुछ जज्बात, मगर धुंधली वो तस्वीर आज भी, धुंधली वो तस्वीर आज भी मन में हिलोरे लेती है।
वृद्ध तृष्णा बनी नयन को थोड़ा वो तो सुकून देती है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का सादर धन्यवाद। नमस्कार। मैं पुरुषोत्तम शाकद्वीपी उदयपुर राजस्थान से अपनी रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं एक साहित्यकार कवि हूँ, भजन भी लिखता हूँ और मेरी कहानियों का प्रसारण आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से भी होता रहता है। तो प्रस्तुत है मेरी ये रचना। कब तक वतन को यूं ही चलेंगे, सियासत के दिन हैं कभी तो ढलेंगे। कब तक वतन को यूं ही चलेंगे, सियासत के दिन हैं कभी तो ढलेंगे। कैसी है ये शिक्षा जो काम न आए, बर्बाद हो पैसा बेरोजगारी बढ़ाए। बर्बाद हो पैसा बेरोजगारी बढ़ाए। ऐसी शिक्षा नीति को कब तक सहेंगे, सियासत के दिन हैं कभी तो ढलेंगे। दिनों दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल की कीमतें रुला रही हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतें रुला रही हैं। महंगाई का बोझ कब तक सहेंगे, सियासत के दिन हैं कभी तो ढलेंगे। राम राज्य की कल्पना हम सब ने की है, आशाओं पर सारी दुनिया टिकी है। आशाओं पर सारी दुनिया टिकी है। आशाओं के दीपक जलाए रखेंगे, सियासत के दिन हैं कभी तो ढलेंगे। कब तक वतन को यूं ही चलेंगे, सियासत के दिन हैं कभी तो ढलेंगे। सियासत के दिन हैं कभी तो ढलेंगे। माँ शारदे को नमन। मधुशाला साहित्यिक परिवार, हर सुधीजन को, हर पदाधिकारी को मैं नीरजा शर्मा चंडीगढ़ से नमन करती हूँ। और सभी श्रोता बहनों और भाइयों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और एक बार फिर से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ आदरणीय दीपेश पालीवाल जी का, जो एक बार फिर से ये मंच प्रदान किया। आज इस काव्य संध्या में मेरी कविता का शीर्षक है नारी। भगवान की सबसे अद्भुत संरचना है नारी, और नारी की हर कृति है अपने आप में अद्भुत। जिस चीज को भी छूती है वह, जिस चीज को भी छूती है वह घड़ देती है उसका एक सुंदर ही रूप। सबसे सुंदर उसकी रचना, उसके मातृत्व का सम्मान, उसकी संतान पूरी जिंदगी लगा देती है बनाने इस रचना को महान। क्या धरती क्या आकाश, क्या धरती क्या आकाश, तरसते हैं सब उसके आसरे को। है उसमें धरती सी सहनशीलता, है उसमें धरती सी सहनशीलता, आकाश सा विस्तृत विस्तार। उसके बिना हर चित्र अधूरा, उसके बिना
हर घर सूना। जिंदगी के रंग हैं उसी के संग, जिंदगी के रंग हैं उसी के संग, वही है करता वही है धरता, उससा न कोई दूजा भरता। हर चित्र है उसी से सजता, प्रभु की कृति को हमारा नमन, प्रभु की कृति को हमारा नमन, कृति की कृति को कृति से हम सब हैं उऋण, कृति की कृति से हम सब हैं उऋण। धन्यवाद, सादर नमन, नारी शक्ति को नमन, मातृशक्ति को नमन, माँ भारती को नमन। जय भारत, जय माँ शक्ति। नमस्कार, मैं अंकिता त्रिवेदी पंछी बनकोड़ा से आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। शुरुआत करती हूँ एक मुक्तक से। कभी मोहब्बत तो कभी शिकायत बाकमाल लिखते हैं, कभी मोहब्बत तो कभी शिकायत बाकमाल लिखते हैं, हम शायर है जनाब, कलम से दिल का हाल लिखते हैं। एक दूसरा मुक्तक सुनिएगा। ज़्यादा मुश्किल नहीं मुझे पढ़ना, ज़्यादा मुश्किल नहीं मुझे पढ़ना, मोहब्बत की खुली किताब सी सरल हूँ मैं। ज़्यादा मुश्किल नहीं मुझे पढ़ना, मोहब्बत की खुली किताब सी सरल हूँ मैं। किसी के इश्क की अधूरी कहानी नहीं, किसी के इश्क की अधूरी कहानी नहीं, किसी शायर की मुकम्मल गज़ल हूँ मैं। लिखती हूँ सिर्फ प्रेम इश्क मोहब्बत सदा, लिखती हूँ सिर्फ प्रेम इश्क मोहब्बत सदा, प्यार के हर मौसम की सुहानी सहर हूँ मैं। और इस लिविन वाले ज़माने में, और इस लिविन वाले ज़माने में प्रेम का प्रपंच नहीं, और इस लिविन वाले ज़माने में प्रेम का प्रपंच नहीं, 7 जन्म 7 कसम निभाने वाली 7 फेरों की कसम हूँ मैं। 7 जन्म 7 निभाने वाली 7 फेरों की कसम हूँ मैं। अब जो मैं कविता आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, उसका शीर्षक है मैं। अगर मैं दिन होती तो तेरे सालों में होती, अगर मैं दिन होती तो तेरे सालों में होती, यूं ही होती तो तेरे ख्यालों में होती। अच्छी होती तो तेरे हालों में होती, अच्छी होती तो तेरे हालों में होती, मशहूर होती तो तेरी मिसालों में होती। आबे हयात होती शराब, आबे हयात होती तो तेरे प्यालों में होती, ख्वाब होती तो तेरी आँखों में होती। नींद होती तो तेरी रातों में सोती, नींद होती तो तेरी रातों में सोती, किस्सा होती तो तेरी बातों में होती। बोसा होती तो तेरे गालों पे होती, बोसा किस, बोसा होती तो तेरे गालों पे होती, हवा होती तो तेरी सांसों में होती। लकीर होती तो तेरे हाथों में होती, लकीर होती तो तेरे हाथों में होती, गुजरी होती तो तेरी यादों में होती। खुशबू होती तो तेरे लिबादों में होती, खुशबू होती तो तेरे लिबादों में होती, प्यार होती तो तेरी बाहों में होती। सफ़र होती तो तेरी राहों में होती, सफ़र होती तो तेरी राहों में होती, भागीदार होती तो तेरे गुनाहों में होती। गुलाम होती तो तेरी पनाहों में होती, गुलाम होती तो तेरे पनाहों में होती, कर्ज होती तो तेरे हिसाबों में होती। इनाम होती तो तेरे सबाबों में होती, इनाम होती तो तेरे सबाबों में होती, सवाल होती तो तेरे जवाबों में होती। कहानी होती तो तेरी किताबों में होती, कहानी होती तो तेरे किताबों में। नमन, मैं दिशिका कक्षा 9वीं अ की छात्रा केंद्रीय विद्यालय मोहाली से आप सभी को सादर नमन करती हूँ। मंच पर उपस्थित सभी श्रोताओं एवं गुणीजनों को मेरा सादर नमन। मैं दीपेश पालीवाल सर जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमें यह मंच प्रदान किया। धन्यवाद सर। मेरी स्वरचित कविता का शीर्षक है अच्छी सोच। लीजिए, प्रस्तुत है मेरी स्वरचित कविता अच्छी सोच। अच्छी सोच का जब होगा आगमन, खिल उठेंगे सबके तन और मन। खुश रहेंगे खुशियाँ बांटेंगे, खुश रहेंगे खुशियाँ बांटेंगे, उदास चेहरों पर मुस्कान लाएंगे। इस होली में ऐसे रंग लाएंगे, इस होली में ऐसे रंग लाएंगे जो कभी नहीं मिट पाएंगे। प्रेम से सबका आदर मान करेंगे, हम सब सदा अच्छी राह पर चलेंगे। बड़ी बड़ी बातें क्या कर पाएंगी, बड़ी बड़ी बातें क्या कर पाएंगी, मंजिल पर नहीं ले जाएंगी। मन की सच्चाई ही सपनों पर सच्ची जीत दिलवाएगी।
माता पिता की सेवा करेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे, पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बनेंगे, अपने अच्छे कामों से जग में ऊंचा नाम करेंगे। वह युवा कभी ना डरता है जो सत्य मार्ग पर चलता है, वक्त का सही इस्तेमाल करता, वही देश का भविष्य होता है, वही देश का भविष्य होता है। कोई भेदभाव नहीं करेंगे, कोई भेदभाव नहीं करेंगे, इस सोच को अपनाएंगे, बुरी बातों को छोड़कर अच्छाई से नाता जोड़ेंगे, अच्छाई से नाता जोड़ेंगे। भारत माता के बालक हम सब, भारत माता के बालक हम सब सदा अच्छी सोच अपनाएंगे, सदा अच्छी सोच अपनाएंगे। भारत का भविष्य हम सब, भारत का भविष्य हम सब देश पर तन मन लौटाएंगे, देश पर तन मन लौटाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे से कोई गलती हो तो मैं क्षमा चाहूँगी। धन्यवाद। मधुशाला परिवार के सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं उमा वैष्णव सूरत गुजरात से प्रस्तुत करने जा रही हूँ कृष्ण स्तुति हरि गीतिका छंद में। श्री कृष्ण सुन लो अर्ज मेरी, हाथ जोड़े मैं खड़ी, आओ हमारे कष्ट हर लो, द्वार तेरे हूँ खड़ी। श्री कृष्ण सुन लो अर्ज मेरी, हाथ जोड़े मैं खड़ी, आओ हमारे कष्ट हर लो, द्वार तेरे हूँ खड़ी। ओ देव मेरे श्याम बाबा, आप सा कोई नहीं, अब और कोई भी तुम्हारे बिन मुझे दिखता नहीं। आई तुम्हारे शरण बाबा, भक्त में नादा बड़ी, आओ हमारे कष्ट हर लो, द्वार तेरे हूँ खड़ी। श्री कृष्ण सुन लो अर्ज मेरी, हाथ जोड़े मैं खड़ी, जीवन समर्पित कर दिया है, आप तारो दुख सभी, मैं तो तुम्हारी दासी बनी हूँ, आप ही जानो सभी, लूँ नाम तेरा ही हमेशा, ही नहीं टूटे लड़ी, आओ हमारे कष्ट हर लो, द्वार तेरे हूँ खड़ी। श्री कृष्ण सुन लो अर्ज मेरी, हाथ जोड़े मैं खड़ी, आओ हमारे कष्ट हर लो, द्वार तेरे हूँ खड़ी। श्री कृष्ण सुन लो। धन्यवाद। क्या कहती है जिंदगी, जरा ठहर कर सुन तो सही, अगणित प्रसून फैले हैं इस धरा पर, जरा ठहर कर बुन तो सही। क्या कहती है जिंदगी, जरा ठहर कर सुन तो सही, कितनी दूर से चलता आया है, कितनी दूर से चलता आया है, किधर को जाना है, कहां तक जाना है, कब तक यूं चलते ही जाना है, आखिर कभी खुद से ठहर कर सुन तो सही। क्या कहती है जिंदगी, जरा ठहर कर सुन तो सही। माना 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 मंजिलें कभी खुद नहीं आती, माना
माना मंजिलें कभी खुद नहीं आती, राही को ही उस तक जाना होता है। स्वेद का अर्ध्य चढ़ा चढ़ा कर राही को ही उसे पाना होता है। पर अकुलाती कोंदती नज़्मों को भी कभी ठहर कर सुन तो सही, क्या कहती है जिंदगी, जरा ठहर कर सुन तो सही। हाँ, समय का चक्र अनवरत है, हाँ समय का चक्र अनवरत है, बली ना कोई इसे रोक पाया है। हाँ, समय का चक्र अनवरत है, बली ना कोई इसे रोक पाया है। हर जतन के बाद भी पीछे ना कोई इसे झोंक पाया है। पर इस जिंदगी के अफसानों को भी कभी ठहर कर सुन तो सही, क्या कहती है जिंदगी, जरा ठहर कर सुन तो सही। जुनूनियत के इस प्रचंड तूफान से मंजिल को शायद तू पा भी जाएगा। जुनूनियत के इस प्रचंड तूफान से मंजिल को शायद तू पा भी जाएगा। अपने जीवन के हर बसंत को खोकर साहिल तक शायद तू आ भी जाएगा। पर एक बार मिली इस जिंदगी के मधुर अकूत यानी मधुर बेहिसाब दुलार के मायने आखिर कभी ठहर कर सुन तो सही, क्या कहती है जिंदगी, जरा ठहर कर सुन तो सही। क्या कहती है जिंदगी, जरा ठहर कर सुन तो सही। अगणित प्रसून फैले हैं इस दरा पर, जरा ठहर कर बुन तो सही। क्या कहती है जिंदगी, जरा ठहर कर सुन तो सही, जरा ठहर कर सुन तो सही। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, मैं रितिका कोठारी आज एक नया प्यार का गीत सुनाने वाली हूँ जो आप सभी के दिलों तक ज़रूर पहुँचेगा। सुनिए। प्यार करवट बदलने लगा है सुनो, प्यार करवट बदलने लगा है सुनो, दिन बदलते बदलने लगा है सुनो, दिन बदलते बदलने लगा है सुनो, प्यार करवट बदलने लगा है सुनो। जिस तरह तुमने देखा था मुझको कभी, जिस तरह तुमने देखा था मुझको कभी, हर कली खिल गई थी मेरे रूह की, हर कली खिल गई थी मेरे रूह की। दिल की हालत बिगड़ने लगी है सुनो, दिल की हालत बिगड़ने लगी है सुनो, प्यार करवट बदलने लगा है सुनो। प्यार पतझड़ में हो या बहारों में हो, प्यार पतझड़ में हो या बहारों में हो, रुत कोई भी हो बस तुम निगाहों में हो, रुत कोई भी हो बस तुम निगाहों में हो। आंखें बारिश है लब फिर भी प्यासे सुनो, आंखें बारिश है लब फिर भी प्यासे सुनो, प्यार करवट बदलने लगा है सुनो। अगला बंद सुनिएगा। मैं ख्यालों में तेरे के तो कुछ कहे, मैं ख्यालों में तेरे के तो कुछ कहे, तू ख्यालों में मेरे के मैं कुछ कहूँ, तू ख्यालों में मेरे के मैं कुछ कहूँ।
धड़कने तेज बढ़ने लगी है सुनो, धड़कने तेज बढ़ने लगी है सुनो, दिल की हालत बिगड़ने लगी है सुनो, दिल की हालत बिगड़ने लगी है सुनो। दिन गुजरता नहीं, रात कटती नहीं, दिन गुजरता नहीं, रात कटती नहीं, चाह क्यों तुझसे मिलने की घटती नहीं, चाह क्यों तुझसे मिलने की घटती नहीं, प्रीत तन मन को छूने लगी है सुनो, प्रीत तन मन को छूने लगी है सुनो, दिल की हालत बिगड़ने लगी है सुनो, दिल की हालत बिगड़ने लगी है सुनो। अंतिम बंद है, गौर से सुनिएगा। मैं कहूँ खुद को मीरा या राधा कहूँ, मैं कहूँ खुद को मीरा या राधा कहूँ, बिन तेरे यूं तो खुद को मैं आधा कहूँ, बिन तेरे यूं तो खुद को मैं आधा कहूँ, मैं कहूँ खुद को मीरा या राधा कहूँ, बिन तेरे यूं तो खुद को मैं आधा कहूँ, मुझ में तुम भी समाए हुए हो सुनो, मुझ में तुम भी समाए हुए हो सुनो, प्यार करवट बदलने लगा है सुनो, प्यार करवट बदलने लगा है सुनो, दिन बदलते बदलने लगा है सुनो, प्यार करवट बदलने लगा है सुनो। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार, जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश से आज आपके समक्ष उपस्थित हूं अपनी एक मौलिक रचना के साथ, जिसका शीर्षक है नया सवेरा। आप सभी का आशीर्वाद चाहूँगा। नए साल का नया सवेरा, नए साल का नया सवेरा, खुशियों से भर जाए, नए साल का नया सवेरा, खुशियों से भर जाए, गम की काली रात कभी लौट न वापस आए, गम की काली रात कभी लौट न वापस आए, नए अनुभवों के रंग से, नए अनुभवों के रंग से जीवन ये रंग जाए, नए अनुभवों के रंग से जीवन ये रंग जाए, सुख समृद्धि और आनंद से घर आंगन भर जाए, सुख समृद्धि और आनंद से घर आंगन भर जाए, सूरज की नई किरणें, सूरज की नई किरणें, आस नई जगाएं, सूरज की नई किरणें, आस नई जगाएं, फूलों की तरह हर सपना सच हो के मुस्काए, फूलों की तरह हर एक सपना सच हो के मुस्काए, कामयाबी के फूल खिले, कामयाबी के फूल खिले, आप कदम जहाँ बढ़ाएं,
कामयाबी के फूल खिले, आप कदम जहां बढ़ाएं, सफलता का सर्वोच्च शिखर आपको मिल जाए, सफलता का सर्वोच्च शिखर आपको मिल जाए। 2021 में भारत 2021 में भारत महाशक्ति बन जाए, 2021 में भारत महाशक्ति बन जाए। 9 वर्ष आगमन पर हैं यही मंगल कामनाएं, 9 वर्ष आगमन पर हैं यही मंगल कामनाएं। धन्यवाद। सबको मेरा नमस्कार। मैं आराधना प्रियदर्शनी बेंगलुरु से। मेरी कविता का शीर्षक है कभी हार न मानो। जिंदगी भरी है चुनौतियों से, यहाँ हर पल एक बवंडर है। कोई नहीं जानता कितने अवसर, कितने तूफान इसके अंदर हैं। जिनके लिए उम्र भर मन्नतें मांगते हैं हम, वो हमें कभी मिलता नहीं। और जिन चीज़ों की उम्मीद भी न की हो, अक्सर बस मिलता है वही। कई बार हमारी जिंदगी की कहानी हमारी चिता पर ही सजती है, कई बार होनी ही सही और अपनी मांग ही गलत लगती है। जो होता है भले के लिए ही होता है। संयम खोने वाला ही अपना मान खोता है। हासिल उसे ही जीत होती है जो जगता है जब सारा जमाना सोता है। जीवन के हर हादसे से कुछ सीखो, हर पहलू को पहचानो। हर बीते हुए लम्हे में एक सीख है, बस तुम चलते जाओ, कभी हार न मानो। तो यही उद्देश्य था मेरी कविता का, यही मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहती थी कि जीवन में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। जीवन तो चुनौतियों से भरा है, हर वक्त कुछ उतार चढ़ाव लगी ही रहती है ज़िंदगी में। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम थक कर बैठ जाएं, हम हार मान लें। नहीं, हमें जीत के लिए, आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। थैंक यू। नमस्ते, मैं डॉक्टर श्रीलता सुरेश, बेंगलोर कर्नाटक से। मेरी मातृभाषा कन्नड़ है, लेकिन हिंदी में रुचि है। मैं प्रामाणिक अनुवादक, लेखिका और कवयित्री, एक एविएशन इंस्टीट्यूट में इंस्ट्रक्टर हूँ और जर्नलिस्ट और राइटर एसोसिएशन में कोषाध्यक्ष। एक स्वरचित कविता सुनिए जिसका शीर्षक है कालचक्र। यह उठना गिरना, फिर संभल कर चलना, यही जीवन की रीत माना। जिसने जन्म लिया निश्चित एक दिन मरना। यह शरीर है नश्वर, इसका क्यों है मोह। अगर यह शरीर मिट भी गई, है दूसरा तन हमारा इंतजार। हम इससे इतना क्यों करें प्यार, जब पंचभूतों में त्याग देना। कालचक्र में बंदी यह आत्मा, इसीलिए तो कहा है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। यही है कालचक्र। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं संजय सिंह मीना, ग्राम फकीरपुरा, जिला करौली, राजस्थान। मधुशाला साहित्यिक परिवार काव्य सम्मेलन के उपलक्ष्य में एक कविता पेश कर रहा हूँ कि आज के देश की स्थिति को देखते हुए और एक माँ बाप अपनी बेटी को परदेश से आने से क्यों मना करते हैं कि ना आना इस देश लाडो, ना आना इस देश। आन बान तेरी शान बचेगी,
रहना तू परदेश हो लाडो, न आना इस देश हो लाडो, न आना इस देश। और नहीं रहा पहले सा भारत, बदले सभी नजारे, देख देख कर दृश्य ये घातक, बेबस डर के मारे। नहीं बचा सम्मान यहाँ अब, बदल गया परिवेश हो लाडो, न आना इस देश लाडो, न आना इस देश। और कदम कदम पर बैठे दरिंदे, वेश बदल कर सारे, नहीं दया का भाव रहा अब, निर्दयी हो गए सारे। डोली से पहले अर्थी न उठ जाए, मन में यही कलेश हो लाडो, न आना इस देश लाडो, न आना इस देश। हरे राजनीति की गंदी चादर ओढ़े सभी हत्यारे, बगुले जैसी नीयत इनकी सभी हवस के मारे। पापी हो गए सभी सितारे, पुण्य रहा नहीं शेष हो लाडो, न आना इस देश लाडो, न आना इस देश। हरे राम कृष्ण की टूटी मर्यादा, टूटा विष्णु सुदर्शन, अर्जुन का गांडीव टूट गया, टूटा शिव का अर्पण। गुरु गोविंद और पैगंबर का बचन कोई उपदेश हो लाडो, न आना इस देश हो लाडो, न आना इस देश। आन बान तेरी शान बचेगी, रहना तू परदेश हो लाडो, न आना इस देश लाडो, न आना इस देश। धन्यवाद। तुझसे यूँ मिलने के लिए, तुझे याद करने के लिए, तुझसे यूँ मिलने के लिए, तुझे याद करने के लिए वजह ज़रूरी नहीं, लेकिन तेरी इस खामोशी के लिए, तेरी इस खामोशी के लिए, तेरी इस चश्मपोशी के लिए वजह ज़रूरी है, वजह ज़रूरी है। अपने जज्बात बताने के लिए, अपने जज्बात बताने के लिए, तेरे जज्बात जानने के लिए वजह ज़रूरी नहीं, वजह ज़रूरी नहीं। लेकिन तेरा यूँ नज़रें छुपाने के लिए, तेरा यूँ नज़रें छुपाने के लिए, मुझसे बातें छुपाने के लिए वजह ज़रूरी है। तेरी हर खुशी के लिए, तेरी हर खुशी के लिए, मेरी खुदकुशी के लिए, तेरी हर खुशी के लिए, मेरी खुदकुशी के लिए वजह ज़रूरी नहीं, लेकिन मेरी इस बेइंतहा मोहब्बत के लिए, बेवजह मुझसे दूर जाने के लिए, मेरी बेइंतहा मोहब्बत के लिए, बेवजह मुझसे दूर जाने के लिए वजह ज़रूरी है, वजह ज़रूरी है। अब दूसरी कविता। क्या गज़ब अंदाज़े कातिलाना है, क्या गज़ब अंदाज़े कातिलाना है, दे के ज़ख्म बेहिसाब, दे के ज़ख्म बेहिसाब मरहम लगा रहे हो। हमने इश्क किया था, हमने इश्क किया था तुमसे करके वफा, दे के धोखा बेहिसाब तुम हाल पूछ रहे हो। ऐसी भी क्या खता हुई, ऐसी भी क्या खता हुई जो रुसवा हुए, कह के अलविदा अब मुलाकात का पूछ रहे हो। अजीज़ माना था तुम्हें, अजीज़ माना था तुम्हें, तुम बेगाना बना चल दिए, अजीज़ माना था तुम्हें, तुम बेगाना बना चल दिए।
गुफ्तगू शुरू हुई थी अभी, गुफ्तगू शुरू हुई थी अभी, तुम इसे अफसाना बना रहे हो। अरमाने इश्क तो खूब था, अरमाने इश्क तो खूब था, फिर ये गुस्ताखी क्यों हुई। असफारे इश्क शुरू कर, असफारे इश्क शुरू कर, साहिल का नामा पूछ रहे हो। अब एक छोटा सा मुक्तक। तुम्हारा जिक्र होने का ऐसा है, तुम्हारा जिक्र होने का ऐसा है कि यही हमारे हिज्र का किस्सा है। तुम्हारे जिक्र का, तुम्हारा जिक्र होने का ऐसा है कि यही हमारे हिज्र का किस्सा है। गर जान पाते आबे चश्म का राज, गर जान पाते आबे चश्म का राज, तो यही मेरी कब्र का इसका सा है। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ थे हम कभी तो ऐसे थे जैसे कांटे और गुलाब की तरह, साथ थे हम कभी तो ऐसे थे जैसे कांटे और गुलाब की तरह, मगर अब जुदा हुए हैं तो पानी और आग की तरह, मगर अब जुदा हुए हैं तो पानी और आग की तरह। मेरा दिल जैसे कोई कंचनी सा चंदन है, मेरा दिल जैसे कोई कंचनी सा चंदन है, तुम्हारी यादें रोज लिपटी रहती है नाग की तरह, तुम्हारी यादें रोज लिपटी रहती है नाग की तरह। माना तुम चांद से नूर हो, माना तुम चांद से नूर हो, चांद जैसे दूर हो, मगर हम तो फिर भी जुड़े रहेंगे तुमसे दाग की तरह। बिछड़ के न जाने तुम कैसे बेखौफ हो गए नींद की तरह, हम तो अब तलक जागते हैं खुद में ख्वाब की तरह। तुम मुझ में न जाने कैसा नशा गोल गई हो, तुम न जाने मुझ में कैसा नशा गोल गई हो, हर रोज़ बिकता हूँ मैं शराब की तरह। खैर ठीक है अब हम जी रहे हैं अपने हाल में, खैर ठीक है अब हम जी रहे हैं अपने हाल में, मगर सच पूछो तो जीना था मुझे तुम्हारे सुहाग की तरह। और रोशनियों हम में तुम में फ़र्क इतना है, मैं एक बेसुरा सा शायर हूँ, तुम सुरमई बंसी हो भैरवी राग की तरह। रोशनियों का हिसाब न पूछो हमसे, रोशनियों का हिसाब न पूछो हमसे, ताउम्र जला हूँ मैं चराग की तरह। मेरा नाम मनाली चौबीसा है। आज मैं आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ। राख हो जाती मैं कौड़ी के बाद। क्या होता है कि लाइफ में हमें लगता है कि हम हार चुके हैं, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है, तो हम क्या करते हैं, एक गलत कदम उठाते हैं खुद को मार देने का। उसमें से कुछ लोग बच जाते हैं और कुछ भगवान को प्यारे हो जाते हैं। इसी तरह ये कहानी है एक लड़की की जो खुद को आग लगा देती है। तो जो उसके वो भाव है वो मैं आपको अपनी कविता के माध्यम से सुनाने जा रही हूँ। सहम जाती हूँ दिन वो याद करके, सहम जाती हूँ दिन वो याद करके, राख हो जाती मैं कौड़ी के बाद, राख हो जाती मैं कौड़ी के बाद। कमबख्त ये जिस्म पर लगे दागों को देखो ना, जले पर नमक छिड़क रहे हैं, राख हो जाती मैं कौड़ी के बाद। वो मेरी चीखें, वो मेरा तड़पना, वो मेरी मौत से रूबरू होने का भय, बुलाया नहीं जाता। ये डर है कि सोने नहीं देता, और सुकून का तो पूछो ही मत, मुस्कुराहट भी गिरवी सी पड़ी लगती है। रूह तिलमिला उठती है कि खो देती मैं खुद को खुद ही के हाथों, राख हो जाती मैं कौड़ी के बाद, राख हो जाती मैं कौड़ी के बाद। ये दर्द का एहसास है मुझे मेरी कीमत बयां करता है कि अनमोल हूँ मैं मेरी रूह के लिए, अधिकार नहीं मुझे इसे राख करने का। एहसास मुझे है पर अब पछताऊँ क्या, बस एक सबक मिला है खुद के कि ए अनमोल हीरे, अनमोल है तू, तेरी कीमत तू खुद जानता है। राख न होना कौड़ी के बाद, राख न होना कौड़ी के बाद। थैंक यू। को सशक्त नमन करती हूँ। मधुशाला साहित्यिक परिवार को मैं सादर प्रणाम करती हूँ और आप सभी के बीच में एक गजल प्रस्तुत करती हूँ। बहुत खूबसूरत हमारा वतन, बहुत खूबसूरत हमारा वतन, हमें जाने से भी है प्यारा वतन, हमें जाने से भी है प्यारा वतन, बहुत खूबसूरत हमारा वतन, हमें
हमें जान से भी है प्यारा वतन, हमें जान से भी है प्यारा वतन, हमें जान से भी है प्यारा वतन। नमस्कार, मैं सुरेश कुमार शर्मा, वीरों की धरा राजस्थान मेवाड़ से संबंध रखता हूं और वर्तमान में भारतीय वायुसेना में कार्यरत हूं। मधुशाला साहित्यिक परिवार के द्वारा आयोजित कविता कार्यक्रम के तहत मैं अपना गीत प्रस्तुत करता हूं। सैनिक की गाथा और उसके परिवार की मनस्थिति समझने के लिए प्रथम बंद आपके सामने रखता हूं। आप सभी का भरपूर प्यार और आशीष मिले, इसी क्रम में प्रथम बंद रखता हूं। जुगनुओं के कंधों पर क्यों रोशनी ये नमसी है, हवाओं की झोंकों में भी अनछुई अगनसी है, बावरे भी उदासी वाले गीत गुनगुनाते हैं, फूल भी हवाओं संग कुछ अनकहा सुनाते हैं, डालियों पर बैठे पंछी गाते ये तराने हैं, डालियों पर बैठे पंछी गाते ये तराने हैं, राहों में जो उलझे थे खत वो लौट आने हैं, राहों में जो उलझे थे खत वो लौट आने हैं, कि मेरी बातियों में तू समाया ही नहीं, सोनी थी दिवाली जाने आया क्यों नहीं, जुगनुओं के कंधों पर क्यों रोशनी ये नमसी है। एक सैनिक जब छुट्टी पे लौटता है तो उसके मन में कौन कौन से विचार होते हैं, द्वितीय बंद में आपके सामने रखता हूं। रोशनी के मेलों पर मैं घर को लौट आऊंगा, अपने घर की दीवारों पर बातियां सजाऊंगा, दीप ना जले ना जुगनू रोशनी के साए हैं, आज घर धुएं में गुम है रोशनी डराए हैं, कि आजा तेरी बूढ़ी अम्मा रात रात रोती है, आजा तेरी बूढ़ी अम्मा रात रात रोती है, कि आजा तेरी बूढ़ी अम्मा रात रात रोती है, कि आजा मेरी बूढ़ी आंखें चांद को भिगोती है, कि रोशनी में मेरा घर नहाया ही नहीं, सोनी थी दिवाली जाने आया ही नहीं, सोनी थी दिवाली जाने आया ही नहीं। एक सैनिक की पत्नी की मनस्थिति क्या होती है जब उसका पति लौट कर नहीं आता है सरहद से। ओ बारिशों का मौसम आया, पतझड़ों की बाती है, फिर ना खिलेंगे उपवन कोयले ये गाती है, फिर ना खिलेंगे उपवन कोयले ये गाती है, फूल ना खिलेंगे खुशबू तितलियां न आएगी, फूल ना खिलेंगे खुशबू तितलियां न आएगी, एक रंग की चादर में उम्र बीत जाएगी, एक रंग की चादर में उम्र बीत जाएगी, जैसे तूने सावन के संग अलविदा कहाया है, जैसे तूने सावन के संग अलविदा कहाया है, झूठे थे तेरे ये वादे देख फिर न आया है, झूठे थे तेरे ये वादे देख फिर न आया है, कि मेरी मांग में तू समाया ही नहीं, रूठा था तनाही जाने आया ही नहीं, जुगनुओं के कंधों पर क्यों रोशनी ये नमसी है। जब सरहद से भाई नहीं लौट के आता है, बहन की क्या पीड़ा होती है। तो साथियों, अब काव्योत्सव अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। मैं आशा करता हूं आपने इस कार्यक्रम का उतना ही आनंद लिया होगा जितना आनंद आप ऑफलाइन कार्यक्रम में लेते, जितना आनंद आप इस कार्यक्रम का किसी हॉल में बैठकर लेते, उतना ही आनंद आपने इस कार्यक्रम का अपने अपने घरों में लिया होगा। और मैं आशा करता हूं आगे जब हम ऑफलाइन कार्यक्रम करेंगे तो इसी प्रकार आपका सहयोग मिलेगा जिस प्रकार इस ऑनलाइन कार्यक्रम हेतु आपका सहयोग मिला। सभी साथियों का काव्य पाठ बहुत शानदार रहा, बहुत बढ़िया रहा। आप सभी से मैं जाते जाते निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक पहुँचाइए। और अब वक्त आ चला है उन साथियों को याद करने का जो पिछले वर्ष हमारे साथ थे किंतु आज इस युवा काव्योत्सव के दौरान हमारे साथ नहीं हैं किन्हीं परिस्थितियों के कारण। इस क्रम में श्री प्रद्युमन बाबा साहब
जो अम्बाला कैंट निवासी है, अपने क्षेत्र में एक बड़े भामाशाह के रूप में जाने जाते हैं। प्रतिवर्ष ये कई बड़े भंडारे का आयोजन करते हैं जिसमें गरीब और निर्धन लोगों को भारी मात्रा में भोजन करवाया जाता है, भारी संख्या में गरीबों को भोजन करवाया जाता है। साथ ही ये शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अपनी विशेष पहचान रखते थे। इन्होंने कई ऐसे कार्य किए जिनके कारण ये अम्बाला कैंट क्षेत्र में अपनी एक विशेष पहचान बनाते हैं। साथ ही ये बाबा इलेक्ट्रॉनिक्स के ओनर थे और बाबा इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से माँ वैष्णो शक्ति धाम पर प्रतिवर्ष अच्छे और उच्च स्तरीय भंडारे का आयोजन करते थे। जी हाँ साथियों, ये शख्स हमारे लिए बेहद ज़्यादा खास है जिन्हें बुलाना इस जन्म में हमारे लिए अत्यंत मुश्किल होगा। जब हम पिछले वर्ष इस प्रकार का एक कार्यक्रम कर रहे थे, जी हाँ साथियों, जब हम पिछले वर्ष कोई कार्यक्रम कर रहे थे तब भद्रेश या भद्र अर्थात भद्रेश भैया हमारे साथ थे, किंतु वक्त के कठोर प्रहार के कारण इस बार वो हमारे साथ नहीं हैं। भद्रेश भैया हंसमुख मिजाज के काफ़ी सकारात्मक और बेहतरीन व्यक्ति थे जिन्हें भूल पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। एक बेहतरीन मिजाज, हंसमुख मिजाज, हमेशा सकारात्मकता से रहने वाले व्यक्ति आज हमारे बीच नहीं है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वे भद्रेश या भद्र भैया और प्रद्युमन सिंह जी बाबा साहब को अपने चरणों में स्थान देवे। तो साथियों, अब वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का। मैं हमेशा एक बात कहता हूं और उसी बात के साथ, उन्हीं पंक्तियों के साथ एक बार पुनः आपसे विदा लेना चाहूँगा कि आप देश में जिंदा रहो या ना रहो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। अरे फर्क तो इस बात से पड़ता है कि आपके अंदर देश जिंदा है या नहीं। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं कि शान से जीना हो तो दिलों में अरमान जिंदा रखना। शान से जीना हो तो दिलों में अरमान जिंदा रखना। बड़े बुजुर्गों के लिए थोड़ा सम्मान जिंदा रखना और खुद मर भी जाओ तो गम नहीं, दिलों में हिंदुस्तान जिंदा रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।